हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 7 और आज सुबह मैं इतनी जल्दी उठ के तैयार हो के जा रही हूँ अपने घर। तो वैसे काफ़ी टाइम हो गया मुझे घर नहीं जाके, 3-4 महीने तो हो ही गए। तो उतने टाइम के बाद मैं जा रही हूँ और मैं 1 महीने से प्लान कर रही हूँ कि मैं घर जाऊँ। और 2-3 बार तो मैंने ऐसा भी कर दिया कि अपनी लीव पहले ऑफिस में डाली और उस डेट को चेंज करके नेक्स्ट डेट के लिए, और उस नेक्स्ट डेट को चेंज करके और आगे के लिए बढ़ाते बढ़ाते मुझे पूरा 1 महीना हो चुका है। फाइनली अब मैं आज घर जा रही हूँ और अभी मैं सुबह यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ और बस तो आ नहीं रही है। मैं कब से बस का वेट कर रही थी और फाइनली बस आ चुकी है। एंड इतनी तेज़ बारिश हो रही थी सुबह सुबह और इतनी ठंड हो चुकी है शिमला में। मैं सोच रही हूँ घर पहुँचते पहुँचते मेरा क्या होगा। बाकी बस तो मुझे एकदम टाइम से मिल गई थी। बाकी नारकंडा से आगे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरे। ब्रेकफास्ट करने के बाद और ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि बाहर अभी भी बारिश हो ही रही है, लगातार बारिश हो ही रही है। और हाथ धोने के बाद तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी और अभी भी मैं लास्ट सीट पे बैठी थी क्योंकि बस में इतना रश था कि सीट भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक सीट मिल गई है मुझे और बाहर अभी भी बारिश हो रही है। लास्ट में बैठ के मुझे इतने झटके लग रहे थे, मैं क्या ही बताऊं। सो भी नहीं पा रही थी मैं, इतने झटके लग रहे थे और अभी भी लगातार बारिश हो ही रही है। और रामपुर पहुंचने तक ही था और रामपुर पहुंचने के बाद मैंने अपना सीट चेंज कर लिया था, अपने बीच में ऐसी बैठी और फिर जाके मैं अच्छे से सोई। तब तक तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि इतने झटके लग रहे थे। रामपुर तक जब मैं रामपुर पहुंची उसके बाद थोड़ा ऐसा गरम गरम सा भी हो गया था क्योंकि रामपुर साइड ज़्यादा ठंड नहीं थी। जैसे ही मैं किन्नौर एंटर करती गई और ठंड बढ़ती रही। अभी मैं फ़िलहाल रिकांगपिओ पहुंच चुकी हूँ, शीशा खोल नहीं रहा था इसलिए मैं अंदर से ही दिखा रही हूँ। और फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ घर और घर पहुँचने के बाद बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर में अंदर बैठी और जैसे ही मैं बाहर उठ के आई तो देखा कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो कि बर्फ़ देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं। क्यूट सी ये छोटी जायना, मेरी भाभी के बच्चे दोनों यहाँ पे बर्फ़ में खेलने के लिए बाहर आए थे बहाने से। फिर मैंने इनको अंदर ले गया एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से हम बाहर निकले और बर्फ़ फिर से बढ़ चुकी थी। थोड़ी ही देर में इतनी तेज़ तेज़ बर्फ़ हो रही थी। और फिर उसके बाद हम सो गए। गाइस मिलते हैं अब कल।